आज है तुमने लगाई येलो येलो, कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? रिएक्शन में बता सकते हैं स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। तो हम कैसे, इसलिए आपसे ये सब पूछते हैं कि जैसा हम बोलेंगे वैसे हो जाएंगे। जिस कम्युनिटी मेंबर ऑलरेडी हमारे स्वस्थ होने की जर्नी में है और जो नहीं है वो हो जाएंगे, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसे हो जाते हैं। तो मैं राखी सोनी ग्वालियर से लॉग इन हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी, जैसे कि आप सभी लोग आए हैं। मेरा भी ओवरवेट था। वजन के बढ़ने से मेरा नी पेन होने चालू हो गया था। नी पेन था, एड़ी पेन था और पेट तो दिख ही रहा था। और बॉडी पेन होता था वो, लेकिन इतना इशू नहीं था क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं कि काम कर लिया इसलिए हो रहा है। तो ये था मेरे साथ चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज मेरा नी पेन का था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, होम विजिट वो डॉक्टर विजिट करती रहती थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ऐसी भी कम्युनिटी है जहाँ वजन लॉस हो जाता है और बिना कुछ खाना पीना छोड़े वेट लॉस हो जाता है। तो पहले तो विश्वास नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वजन कम करने से माइंड सेट होता है कि खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। आपको आलू छोड़ने पड़ेंगे, चावल छोड़ने पड़ेंगे, सारा खाना छोड़ना ही पड़ेगा। और ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम वजन कम कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने मैंने फिर, लेकिन मुझे इस कम्युनिटी का पता चला, मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि आप आओ देखो 3 दिन का डेमो। मैंने 3 दिन का डेमो देखा, लोगों के रिजल्ट सुने। रिजल्ट से थोड़ा बिलीव हुआ कि ये लोगों का हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा। 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सब कुछ ट्राई करके ऐसे करके, तो मैंने ये भी ट्राई करके देखा। और अमेजिंग, मेरा इस कम्युनिटी के रूल फॉलो किए, अपने कोच की गाइडलाइंस माने, सारे जैसा वो बताते थे वैसा फॉलो करती थी। और अमेजिंग 12 kg वेट लॉस किया है। ओवरऑल बॉडी से 14 इंचेस कम किए हैं। ये देखो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो 14 इंचेस कम किए देखिए आप स्क्रीन पर, आपको मेरा रिजल्ट दिख रहा है। ये इतना अच्छा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा। तो कैसा लगा सबको? क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट शो कर सकते हैं। क्योंकि हम जब हम दूसरों को देख के खुश होंगे तो हमारा भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जहाँ जो कम्युनिटी मेंबर है सबका रिजल्ट आता है। देर से आता है, जल्दी आता है, सबका अलग अलग आता है, लेकिन आता जरूर है। कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता कि यहाँ आके उन्होंने डिब्बे प्रोडक्ट लिए हैं और जर्नी फॉलो की है और रिजल्ट ना आए। रिजल्ट आता है, किसी का हेल्थ रिजल्ट आता है। वेट लॉस तो होता ही होता है, वो तो नॉर्मल है, हमारे यहाँ वेट लॉस तो करा के देते ही हैं। लेकिन हेल्थ रिजल्ट भी आते हैं साथ में। तो ऐसे ही मेरा भी नी पेन रिवर्स हुआ और एनर्जी लेवल काफी बढ़ा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस कम्युनिटी में आके। इसके लिए मैं अपने कोच, सीनियर कोच, अपने मेंटोर और इस प्यारे से फ्यूल को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। 3 बार थैंक यू क्यों बोलते हैं? अपने कोच के लिए, अपने मेंटोर के लिए, अपने से प्यारे से फ्यूल के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, सबको अलग अलग थैंक यू। तो ये था, मेरी छोटी सी जर्नी थी। हमारे ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर जानते हैं, लेकिन हम रिजल्ट क्यों शेयर करते हैं? हम रिजल्ट इसलिए शेयर करते हैं कि हमारा रिजल्ट हमें याद दिलाता है कि हम अच्छे से हेल्थ, हम आए थे इतनी परेशानी को लेकर, आज हम खुश हैं, आज हमारा हेल्थ रिजल्ट आया है। तो कहते हैं ना कि दुख में तो सब रोते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जब कुछ अचीव किया है, चाहे वो छोटा सा है, लेकिन उसको भी बताना चाहिए। तो ये मेरा रिजल्ट था। हम आगे आगे सेशन के टूवर्ड चलते हैं। आज हमारा बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। सब एक्साइटेड हैं क्या? सबको अपने अपने एनर्जी ड्रिंक शो कर सकते हैं। जो फ्यूल लेके बैठे हैं अपना डिनर शेक, वो भी शो कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो डायरी पेन है क्या सबके पास? वैसे सर ने, गौतम सर ने बता दिया। और सभी लोग एक्साइटेड हैं जी। और जो लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं वो आप कंसंट्रेट होके सुनिए, आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आप सुनेंगे, आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो मैं चलती हूँ, हम हाथ चलते हैं हम अपनी बॉडी की तरफ, अपने शरीर के तरफ। शरीर मतलब हमारा जो बॉडी है, वो इतने ऑटोमेटिकली, उसमें कितने इंटरनल ऑर्गन होते हैं, कोई बता सकता है? इतने सारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है। हम आधे से ज्यादा के तो नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी सब फंक्शन कर रहे हैं। वो कोई भी अपन बैठे हैं, अपन कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी, अपन सो रहे हैं लेकिन अपनी बॉडी ऑलरेडी अंदर इंटरनल ऑर्गन अपने ऑलरेडी काम करते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि सारे ऑर्गन अपने अपने टाइम पर काम कर रहे हैं? आज हम उसको समझेंगे। और अगर हमें ये समझ में आया तो हम अपनी बॉडी को समझ लेंगे कि हमारी बॉडी, अब पैदा हुए बड़े हो गए लेकिन अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? कि खाना खाना है, काम करना है और सोना है, बस ये दो काम जानते हैं। कि मुंह खाने के लिए बना हुआ है बस, और हाथ पैर काम करने के लिए बने हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन क्या काम करते हैं हमें बिल्कुल नहीं पता होता। कुछ ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होता, कुछ लोगों को पता है, जो मतलब ऐसा नहीं है सब लोग को, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए है, और सब लोग नोट कर सकते हैं। तो आज चलते हैं हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक। आप टॉपिक लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये टॉपिक हमारा है, काफी 3-4 महीने पहले हुआ था, तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मिस हो गया था, करना था, लेकिन कुछ न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नया है, और पुराने भी काफी भूल गए होंगे क्योंकि डायरी पलटने पड़ेंगी। तो आप लोग आराम से दोबारा लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हिंदी में बोलते हैं? जैविक घड़ी। बाय तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? जैसे आप अपने घर में, घर होता है, उसमें किसी दीवार पर एक घड़ी होती है ना? अपन उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। 8 बज गए, अब 9 बज गए, ये टाइम हो गया, ये इसका टाइम है, अभी ये जगने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। अपन अपनी दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नोटिंग करके बता सकते हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा होता है कि अभी 4 बजे हैं, खाना बनाने बैठ जाएं? नहीं होता ना। रात को 8 बजेंगे या 7 बजेंगे तभी खाना बनेगा। या सुबह ऐसा होता है कि 3 बज गए और अंधेरा तो 3 बजे भी है और 6 बजे भी है, लेकिन 3 बजे कोई उठ के बैठता है क्या? अगर उसकी आंख खुल जाती है तो? नहीं, कि अभी तो घड़ी में 3 बजे हैं, अभी तो सोना है, 6 बजे जगना है या 5 बजे जगना है, क्योंकि घड़ी बता रही है कि 5 बज गए। ऐसा होता है ना? ऐसे ही हमने अपना पूरा लाइफ स्टाइल घड़ी को डिपेंड कर दिया है। लेकिन जब पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, तब हमारी बॉडी कैसे काम करती थी या हम कैसे काम करते थे? तो हम ऐसे काम करते थे कि हमारी जो बॉडी होती है वो दिन और रात के अकॉर्डिंग काम करती है। दिन और रात यानी सूरज और चंद्रमा, सुबह मॉर्निंग और रात को नाइट। तो तो इसका हमारे बॉडी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसको आज हम समझेंगे। तो हमारे मानव शरीर में जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें एक जैविक घड़ी ऑलरेडी भगवान ने फिट करके दी है। पहले भगवान को पता था घड़ी तो बाद में आएगी, ह्यूमन आदमी तो पहले आया ना। तो उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में एक घड़ी फिट करके दी थी, कि कैसे तुम्हारी बॉडी को काम करना है। वो घड़ी ऑटोमेटिकली काम करती है। अब कहेंगे आप, हाँ, काम तो हम करते हैं, घड़ी कैसे करती है? हमारे शरीर में क्या एक्टिव होता है? आप कभी भी फ्रेश होने जा सकते हैं क्या? मतलब कोई का डाइजेशन खराब है वो बात अलग है, लेकिन मॉर्निंग में ही फ्रेश होने क्यों जाते हैं, या रात को ही क्यों सोते हैं? तो ये सब सिस्टम हमारे दिमाग में से चलता है, ना कि हम नहीं करते हैं उसको। हमारा ब्रेन करवाता है हमसे। ब्रेन में भगवान ने ऑटोमेटिकली एक घड़ी फिट करके दी है। आज हम उसको समझेंगे कि वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे काम करती है। ओके, नोटिंग करके बता सकते हैं मुझे, इतना समझ में आया? जी। तो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में एक जैविक घड़ी होती है जिसे बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यह घड़ी शरीर में होने वाले गतिविधियों को नियंत्रित करती है। शरीर में होने वाली गतिविधियां क्या होती हैं? हार्मोन्स का निकलना,
नींद, सोना, नींद का आना, नींद कैसे आ रही है हमको, हर समय नींद क्यों नहीं आती, या हर समय क्यों नहीं मतलब जगते हैं, या हर समय भूख क्यों नहीं लगती है। तो ये सब कुछ हमारे ब्रेन में सेट है। तो ये क्या करती है, क्या हमारे बॉडी पे कंट्रोल रखती है, हार्मोन्स का निकलना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा किडनी के फंक्शन है, लिवर का फंक्शन है। तो ये सब उनको, ब्रेन का जो फंक्शन है, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारे ब्रेन में एक पीलियल, आप लोग लिख सकते हैं पीनियल, PENIAL, पीनियल ग्लैंड होती है, जो बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है। हमारे कहां पर होती है, ब्रेन में। बहुत छोटी ग्लैंड होती है, कितनी छोटी होती है, चावल के दाने के बराबर। आप समझ सकते हैं चावल का दाना कितना होता है। आप हमें तो कहते हो बासमती वाला ले लो, बड़ा वाला, वो भी कितना सा होता है, कितना बड़ा, कितना पतला सा। उस दाने के बराबर ये हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये हम आज पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ये चावल के दाने के बराबर होती है। ये इतनी सी, इतनी छोटी ग्रंथि जो होती है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। आप समझिए, मतलब मैजिक है एक तरह से, कि इतनी बड़ी बॉडी में इतने सारे जो फंक्शन, हमारे ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, उनको कंट्रोल करती है ये ग्लैंड, इतनी छोटी सी। कहते हैं ना, ये भी मैजिक ही है ना भगवान का, कि क्या बनाते हैं भगवान अंदर बॉडी के अंदर। तो ये ग्लैंड, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे ब्रेन में रहती है, और इसका काम क्या होता है, ये कैसे एक्टिव होती है। ये सूरज की रोशनी से एक्टिव होती है। जैसे कि हम मॉर्निंग में सुबह जगते हैं और धूप में जाते हैं या बाहर निकलते हैं, अपने रूम से अंधेरे से बाहर ही निकलते हैं ना। पहले तो घर कैसे थे, ओपन घर रहते थे, बड़े बड़े आंगन होते थे, बाहर बालकनियां होती थी। अब तो फ्लैट हो गए हैं, लेकिन फ्लैटों में भी बालकनियां होती हैं। तो आप जग के थोड़ा देर 5 मिनट रुक के अपने बाहर बालकनी में, या जो भी घर में जा सकते हैं, जहां बाहर जा सकते हैं, धूप आए हवा आए, ऐसी जगह जब हम जाते हैं ना, और सूरज जब उगता है ना, उस समय सूरज की रोशनी से ये एक्टिव हो जाती है। तो पुराने जमाने में कोई घड़ी नहीं थी, उससे एक्टिव होते थे। उस हमारी आंखें खुल जाती थी, ग्लैंड एक्टिव हो जाती थी, और हमारा अंदर के ऑर्गन ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है ऑर्गन बंद नहीं होते हैं, लेकिन हर हर ऑर्गन का अपना अपना टाइम होता है इंस्टेंट लेवल पर काम करने का। कहते हैं ना कि अब काम तो अपन सारे दिन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फुर्ती स्फूर्ति कब रहती है, मॉर्निंग में रहती है ना। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। तो ऐसे ही हर ऑर्गन का अपना अपना टाइम है सबसे ज्यादा एक्टिव रहने का, कि कौन सा ऑर्गन किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा किडनी फंक्शन, हमारा हार्ट का फंक्शन, हमारी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, जिनको हम लार्ज इंटेस्टाइन और शॉर्ट इंटेस्टाइन बोलते हैं, इस टाइप से हमारे सारे ऑर्गन काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि, अब आप आते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस टाइम पर काम करता है। आप लोग समझ में आ रहा है ना। जी बिल्कुल। तो हम चलते हैं आगे। 3 से 5 बजे के बीच में, 3 से 5 कौन से, रात के 3 से 5, रात को 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वैसे 4 बजे का बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त, सुना है वर्ड किसी ने, मुझे नोटिंग करके बता सकते हैं। जी, हमारे बोलते थे ना ब्रह्म, जैसे ऋषि मुनि या मंदिर में जो पंडित जी वगैरह होते हैं, वो जो ब्रह्म आरती होती है, सुबह वाली जो आरती बोलते हैं, इससे समझ में आया ना। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 बजे का होता है। तो 3 से 5 बजे के बीच में हमारे लंग्स सबसे ज्यादा काम करते हैं। फेफड़े जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब मैं एक एक चीज का वो करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2-3 घंटे हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हाँ, हमारे 3 से 5 बजे के बीच में हमारे लंग्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सॉरी। तो एक्टिव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं,
वो सबसे ज्यादा अच्छे से हवा का आदान प्रदान करते हैं, और हम हमारी बॉडी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हम मतलब वो रिलैक्स देते हैं। उनका काम 3 से 5 बजे के बीच का होता है। उसके बाद हमारा टाइम आता है 5 से 7 बजे। 5 से 7 बजे क्या होता है, बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। 5 से 7 अपन उठ जाते हैं ना 5 बजे सभी लोग, तो 5 से 7 बजे इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। जब अपन पानी पीते हैं, मतलब वो तो अपना काम कर रही है, अपन ने पानी पिया, एनर्जी ड्रिंक पी भैया कुछ भी जो भी हम ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में ही है, कम्युनिटी के अदर भी लोग अगर उठते हैं तो उस समय इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने जाना है तो उस समय वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए मॉर्निंग में ही फ्रेश होने जाते हैं। अब वो बात अलग है कि शेड्यूल खराब कर लिया तो कभी भी जाओ, लेकिन बड़ी इंटेस्टाइन हमारी तभी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तो ये उसका काम होता है। अब आपने इसको डिस्टर्ब कर लिया कि आप उठे ही नहीं 7 बजे तक, तो फिर वो कहाँ से काम करेगी, वो तो स्लो हो गई। तभी तो कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करो, तो आपका रूटीन ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारियां ऑलरेडी ठीक हो जाएंगी। अब जिसको भी इंटेस्टाइन से के संबंधित प्रॉब्लम है, अगर वो 5 से 7 बजे के बीच उठेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही सही हो जाएगा, लेकिन उठना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगी। उसकी जो इंस्टेंटाइन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो हमारी 5 से 7 बजे बड़ी इन सॉरी पता नहीं क्या हुआ आज, ओके। तो 7 से 9 के बीच में, 7 से 9 के बीच में हमारा स्टमक सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सबसे ज्यादा एक्टिव होता है स्टमक यानी पेट। हम उसमें उस समय हमारे हमें इतना भूख भूख लगे या ना लगे, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है स्टमक में। तो उस समय हम कुछ खाते नहीं है। ऐसा होता है ना मॉर्निंग में, जो अब कम ने जैसे पहले ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, जो अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं उनका पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि उस समय जिस चीज को जिस समय की जरूरत होती, जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है उस समय अगर उसको नहीं देंगे तो फिर वो काम करना छोड़ देता है, या उसकी पावर कम हो जाती है। यानी फिर स्टोमक को जो चाहिए हमने वो नहीं दिया तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आता, वो हार्मोन्स रिलीज करना कम कर देगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ये हमने रूटीन फॉलो किया नाश्ता ना करने वाला, तो हमें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है। यानी जो जिस चीज को मांग रहा है हमें अगर उस टाइम नहीं दिया हमने, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो जाता है तो उस चीज को वो प्रॉब्लम शुरू कर देता है। आप देखिए, अगर आप 7 बजे जगते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप 5 बजे जगते हैं तो आपको 7-8 बजे भूख लग जाएगी ऑटोमेटिक, 8 बजे तक आपको भूख लगनी ही लगनी है। अब वो बात है कि हम खा नहाए नहीं है तो खा नहीं रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है 9 से 11। 9 से 11 के बीच में हमारी एक तिल्ली होती है अंदर इंटरनल ऑर्गन में, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। हमने अच्छा सा न्यूट्रिशन दे दिया अपनी बॉडी को, अब उसका काम करना शुरू कर दिया, तो हमें अच्छी क्वालिटी का ब्लड मिलता है। यानी ब्लड जो हमारे शरीर में बनता है वो ऐसा नहीं है हमारे शरीर में रोज ब्लड बनता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का बनता है। हमने न्यूट्रिशन दे दिया उसको, अब वो न्यूट्रिशन उसमें मिलेगा, डाइजेस्ट होगा, उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उसमें से जो भी न्यूट्रिशन निकलेगा वो ब्लड में इंक्लूड होगा, तो वो और वो ब्लड से हमारे ऑर्गन में जाएगा, तो अच्छी क्वालिटी का हमको ब्लड मिलता है। 11 से 1 के बीच में हमारा हार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कौन एक्टिव होता है, हमारा दिल। दिल ऑलरेडी हमेशा 24 घंटे काम करता है, लेकिन उसका टाइमिंग सबसे ज्यादा एक्टिव होने का 11 से 1 के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, मतलब वो बहुत एक्टिव होता है, तो हमें अच्छे इमोशन या अच्छे विचार आते हैं उस समय। आप देखना उस समय आपका मूड कम खराब होगा, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि ब्रेन का और हेड का कोऑर्डिनेशन रहता है, तो इमोशन अच्छे इमोशन आते हैं, फुल इमोशन रहेंगे। आप कुछ सोच रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है। ओवर थिंकिंग अलग चीज होती है, हमारे अंदर से जो कुछ खुद
होता है वो अलग चीज होती है। हम अपने दिमाग को प्रेशर डाल के कुछ सोचते हैं, वो तो हम कभी भी सोच सकते हैं। लेकिन आप कुछ काम कर रहे हैं और अच्छे से इमोशन, अच्छी चीजें कुछ सोच सकेंगे, तो आपको ये टाइम होगा आपके पास 11 से 1 के बीच में। या हार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। 1 से 3 के बीच में हमारी छोटी आंत सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। छोटी आंत का काम क्या होता है? खाने को पचाने का काम होता है। जब हम तभी तो आप लोगों को बोला गया है ना कि 1 बजे तक खाना, 1 से 1:30 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। जब आप 1 बजे तक खाना खा लेंगे, तभी तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगी। और आपने खाना खाया ही, डाइजेशन की प्रोसेस तो 1 बजे शुरू हो गई, लेकिन पेट में खाना खाया ही नहीं है, तो वो क्या डाइजेस्ट करेगा? आंत क्या डाइजेस्ट करेगी इसको, आपने अगर खाना नहीं खाया है तो 1 से 3 के बचे बीच में हमारे डाइजेशन का सिस्टम शुरू शुरू हो जाता है। ये होता है। इसके बाद चलते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया हमारा खाना, हमने खा लिया, ऑटोमेटिकली होता है ये ऐसा। पहले ऑलरेडी जो हमारे लोग, जब घड़ियां नहीं थी या थी भी, तो पहले रूटीन में ऐसा ही होता था। आदमी मॉर्निंग में जगता था और ऑटोमेटिकली ये काम करता था, क्योंकि बॉडी अपने आप मांगती थी, वो कर ले, उनका रूटीन सेट था, वो ऐसे वैसे करते जाते थे, तो वो कम बीमार होते थे, बीमार नहीं होते थे। अब लोग इतने बीमार क्यों होते हैं? कि उन्होंने सारा ही पूरी बॉडी का सिस्टम ही डिस्टर्ब कर रखा है। तो आगे चलते हैं हम। 3 से 5 के बीच में हमारा ब्लैडर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ब्लैडर होता है, मूत्राशय बोलते हैं उसको, उसमें यूरिन स्टोर होती है। तो हम जब पानी पियेंगे, आप देखना, हमें उस समय वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। आपका ब्लैडर फुल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो हमें पानी भी पीना है। तभी तो बोलते हैं, जब आपने 1-1:30 बजे खाना खाया, उसके बाद आपने पानी पिया, तो फिर वो 3 से 5 के बीच में आपको पूरा फिल्टर होके आपको वॉशरूम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे दिन नहीं जाते हैं, ये एक्टिव होने की चीजें बता रही हूं मैं, कि ये रूटीन है ऐसा। बॉडी हमारे ऑटोमेटिकली रूटीन को सेट कर रखा है बॉडी ने। फिर 5 से 7 के बीच में हमारी किडनी एक्टिव होती है, हमने पानी पी लिया। उसके बाद किडनी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। किडनी का जो वर्क होता है वो 5 से 7 के बीच में होता है। 7 से 9 के बीच में हमारी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम एक थैली टाइप की होती है। ये कहाँ होती है? ये हार्ट के पास होती है। हमारा जो दिल होता है ना, उसके चारों ओर एक फाइबर की थैली बनी हुई होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं उसको। उसमें फ्लूइड होता है, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, क्योंकि हमारा दिल जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको डैमेज नहीं करना है। तो भगवान ने ऑलरेडी उसको बता दिया कि उसको भी एक कवर दे दिया, उसको एक शील्ड दे दी है। वो उसके अंदर रहता है और उसके अंदर पंपिंग करता है। तो वो आसानी से वो ऐसी होती है, तो उसमें अंदर से जो पंपिंग करता है ना, तो वो आगे कम ज्यादा ऐसे होने लगती है। तो इसका काम क्या होता है? इसमें भी एक लिक्विड जो होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और वो बनता रहता है। अगर ये जब डिस्टर्ब होती है ना, तो हमारे दिल की बीमारियां होती है, दिल के पास सूजन आना, या ये हार्ड हो जाती है, तो दिल को जो पंपिंग वाला होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये इससे, इसकी कमी से अगर ये एक्टिव नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। 9 से 11 के बीच में हमारा ट्रिपल बर्नर करके एक ऑर्गन होता है, जो हमारे फेफड़े और आमाशय के बीच में होता है। तो ये इसका काम होता है, पानी को नियंत्रित करता है। ये हमारी बॉडी जो 70% पानी से बनी हुई है ना, वो ये इसका काम है पानी को नियंत्रित करना, ना ज्यादा ना कम। तो जो भी हमें पानी के इशू होते हैं ना, तो ये डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें मतलब ड्राइनेस होना या कुछ भी होना, ये हमारी बॉडी में पानी को कंट्रोल करता है। 11 से 1 के बीच में हमारा पित्ताशय सबसे ज्यादा, इंटेस्टाइन, पित्ताशय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि हमारा जो मैंने बताया था ना कि वो पित्त जो होता है, आप लोग एसिड बोलते हैं। कोई भी हमारी बॉडी ऑलरेडी सब कुछ नॉर्मल उस मात्रा में निकालती है, अगर वो कम ज्यादा होता है तब डिस्टरबेंस होता है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब पित्त निकलता है तो वो क्या करता है, हमारे वसा जो होता है ना उसको कट करने का काम करता है। हमने खा लिया ना, उसको गॉल ब्लैडर में जो हमारे
पित्त निकलता है और उससे हमारा बसा जो होता है वो कट होता है, मतलब डिजॉल्व होता है। अगर ये नहीं होगा, ये डिस्टर्ब हो जाता है, तब जाके फैट जमा होने लग जाता है, या ये कम निकलेगा या ऐसा हुआ कुछ भी, तो ये स्टोर भी हो जाता है। अगर ये ज्यादा निकलने लगा, डिस्टर्ब हो गया, तो जो कहते हैं ना एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो जब उसने यूज नहीं हुआ वो, तो वो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद आता है 1 से 3, हमारा लिवर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लिवर का काम क्या होता है, कोई बता सकता है? अभी चलो सेशन कंप्लीट करके पूछते हैं। लिवर का काम क्या होता है? लिवर का मुख्य काम होता है खून को इकट्ठा करना और साफ करना। खून जब लिवर में इकट्ठा होता है तो वो वहां साफ होता है, और उसमें जो भी थोड़ा सा भी अगर कुछ हमने ऐसा चीज खाई जिसमें है ना टॉक्सिन होते हैं, तो वो उनको उससे दूर अलग करता है, टॉक्सिन को खून से, और अच्छे खून को हमारी बॉडी में देता है, और ताजा खून भी बनाता है। तो ये हमारे पूरे दिन का 24 घंटे का रूटीन होता है कि कौन सा ऑर्गन। ये मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बताया कि हम ये हमारे हाथ में होते ही नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं। हमारे हाथ में क्या होता है, केवल इनको डिस्टर्ब करना, बस। अगर हम टाइम से जगेंगे नहीं तो हमारा नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हम टाइम से खाएंगे नहीं तो हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। रात को अगर हमने 1 से 3 के बजे बीच में अगर जगे हम, तो हमारा लिवर डिस्टर्ब हो जाएगा। जो लेट नाइट सोते हैं ना, तो क्या करते हैं, लिवर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो कहते हैं ना लिवर की प्रॉब्लम क्यों हो गई, क्योंकि उस समय जब हम सोते हैं, लेकिन लिवर लिवर सबसे ज्यादा एक्टिव होके काम करता है, और जब तक हम सोएंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। हमको लिवर को काम कराने के लिए सोना पड़ेगा। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके उनके लिए तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उनका तो रूटीन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम सेमी डिस्टर्ब करते हैं, कभी भी सो रहे हैं कभी भी जग रहे हैं। रात को लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में लेट से जगना है, तो मॉर्निंग में लेट जगेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी, हमारा फ्रेश होने का सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, मोशन खराब हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। और इन सब चीजों से एक बीमारी से दूसरी बीमारी ऑलरेडी रिलेटेड होती है। कोई भी बीमारी ऐसे नहीं है कि एक बीमारी हो गई तो दूसरी नहीं होगी। जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ेगी उससे संबंधित दूसरी बीमारी भी हमको लगने लग जाती है। तो ये बायो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी कम्युनिटी में आके काफी लोगों ने सही कर लिया है। मॉर्निंग में जगना, हम अपनी लाइफ स्टाइल को अगर सही रखते हैं तो ये ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाती है। कैसे सही होगी? मॉर्निंग में हम उठे 5 बजे, हमने शुरू से जो भी किया रूटीन फॉलो किया, तो ऑटोमेटिकली हमको रात को 10 बजे नींद आ जाएगी। और अगर हम लेट जगेंगे, लेट या दिन में भी, दिन में सोने का टाइम ही नहीं है, आपने देखा कभी इसमें सोने का टाइम आया क्या? नहीं आया। तो दिन में सोने का टाइम ही नहीं है, लेकिन हम सोते हैं तो फिर वो दिन को भी डिस्टर्ब करते हैं। फिर उधर दिन में सो लिए तो रात को नींद नहीं आएगी, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस टाइप से कहने का मतलब ये है कि पूरी रूटीन जैसे जैसे हम डिस्टर्ब करते हैं, हमारी बॉडी अंदर से डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बीमारियां बाहर से नहीं होती हैं, हम अपने इंटरनल, और हमारे हाथ में कुछ हो जाएगा तो हमको बीमारी नहीं होगी, लेकिन अंदर इंटरनल ऑर्गन को कुछ हो गया तो बीमारियां शुरू होती हैं। बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये कैसे होता है कि अगर बसा डिजोल्व नहीं होगा हमने जो खाया, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। किडनी को अगर प्रॉपर काम नहीं किया, पानी नहीं पिया, तो किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो किडनी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। या कुछ ऐसा खाया जो किडनी के लिए सही नहीं है, तो किडनी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टर्ब करेंगे, लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब किया धीरे धीरे। कहाँ से डिस्टर्ब होना चालू हुई? सुविधाओं से। कहाँ से डिस्टर्ब हुई? सुविधाओं से। जैसे जैसे पहले लोगों पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, उनका रूटीन था, उनको पता ही नहीं था, उनको यही था कि मॉर्निंग में जगना है, रात को सोना है, दिन में काम करना है। अब क्या हुआ? ऑफिस टाइम बदले, लोगों की काम करने की टाइमिंग बदली। टाइमिंग बदली, अब पैसा कमाना है तो काम तो करना ही है, घर गृहस्थी चलानी है तो वो रूटीन बदले, टाइमिंग बदली, ऐसे करके धीरे 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 करके। अब ऐसा नहीं है कि शुरू में जब टाइमिंग बदली थी तो वो एकदम बीमार हो गए, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे जब टाइमिंग बदली
तो लोग धीरे धीरे बीमार हुए, शुरू में नहीं कोई बीमार हुआ। तो लोगों को आदत पड़ गई। ऐसा नहीं हुआ, लाइफ स्टाइल भी धीरे धीरे खराब हुई है। आज से 100-200 साल पहले लाइफ स्टाइल खराब नहीं थी, धीरे धीरे खराब हुई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए, जैसे जैसे है ना ऑफिस वर्क चालू हुए, जो वो काम करना चालू हुआ, लोगों की टाइमिंग गलत हुई। किसी की 10 बजे तक ऑफिस रहता है, 8 बजे तक ऑफिस रहता है, वो घर आते हैं 10 बजे। अब 8 बजे इंसान घर आएगा तो वो 9-10 बजे ही खाना, ऐसा तो है नहीं कि थाली परस के सीधे खाने खाने बैठ जाएगा। अब तो क्या हुआ कि ऐसे करके रूटीन खराब हुए। ऐसा नहीं था कि इंसान ने कुछ कुछ लोग, बच्चे बच्चे तो अपन से सीखे हैं, लोगों से, पूर्वजों से सीखे हैं, बड़ों से ही सीखे हैं। लेकिन बड़ों की टाइमिंग कैसे खराब हुई थी, आज से हमारे दादाजी वगैरह की या पापा वगैरह की टाइमिंग कैसे खराब हुई, कि उनके काम की वजह से उनकी टाइमिंग खराब हुई। दुकानें जल्दी देर में बंद हो रही हैं, या ऑफिस से आने में देर हुई, खाना देर में खाया, तो वो ही रूटीन सेट हो गए कि उनने खाया, वो बीमार नहीं हुए क्योंकि धीरे धीरे हुआ था। लेकिन फिर वो कंटिन्यू करने लगे, हमने अपनी लाइफ स्टाइल में उसको ऐड कर लिया कि देर से ही खाना खाना है, फैमिली के साथ बैठ के खाना है। तो फिर वो डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगे। सबकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है, किसी को हेल्थ इश्यूज जल्दी हो जाता है, किसी को देर में होता है। तो ऐसे करके सब लोग अलग अलग तरीके से बीमार होना चालू हुए, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, किसी को शुगर हुआ, इस टाइप से। और अब लाइफस्टाइल सबकी, जैसे 80% लोग यही फॉलो करते हैं, रात में खाना खाना, तो सबका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। और शुगर का ज्यादा इंटेक करना, पहले गुड़ खाया जाता था, चीनी बहुत कम इंटेक की जाती थी, और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम, मल्टीग्रेन खाया जाता था, मल्टीग्रेन खाया जाता था। बाद सर्दियों में, बाद अब कहाँ खाते हैं। हम लोग बनाते हैं घर में रोटी, लेकिन बच्चे नहीं खाते। अब वो नहीं खा रहे तो उनके मुंह में जबरदस्ती तो नहीं डाल सकते। हम खा रहे हैं फिर भी देख के नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे, कि उनको टेस्ट नहीं आ रहा, उन्होंने, नहीं है आजकल उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है ना, उनके पास रोटी है ना गेहूं की, इसलिए नहीं खाते वो मल्टीग्रेन। या बाजरे की रोटी है, पहले लोग अलग अलग चीजें खाते थे, इसलिए वो एडजस्ट भी हो गए थे। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम नहीं खाते हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल में हमने इंक्लूड कर लिया है जो रूटीन है, जो खाना पीना है, देर से खाना, देर से जगना, मॉर्निंग में दिन का भी रूटीन है, वर्कआउट ज्यादा फिजिकल नहीं कर पाना, ऑफिस वर्क इतने हैं कि सिटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लोग कुर्सी पर बैठे बैठे ही काम करना है उन्हें ऑफिसों में। तो फिर उन्होंने खाना तो टाइम से खा लिया, लेकिन फिजिकल नहीं किया, बैठे हैं तो पेट निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के भी बीमार नहीं हुए हैं, हमारी लाइफ स्टाइल से हम बीमार हुए हैं। अब क्या करना है कि हम पूरा नहीं चेंज हो सकते तो कुछ तो चेंज हो सकते हैं। हम अच्छा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग करके बैठे हैं। हम उन लोगों को ऐड करवा सकते हैं जो आसानी से करना चाहते हैं, जो चाहते तो हैं सही होना, लेकिन वो अपने रूटीन की वजह से सही नहीं हो पा रहे हैं। तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि कम से कम इतना तो ऐड कर लीजिए, आप इस फ्यूल को ऐड कीजिए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा। आप सुबह मॉर्निंग में सिटिंग टाइम है आपका, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन आप मॉर्निंग में जग के एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। आप मॉर्निंग के शेड्यूल को ठीक कर सकते हैं। रात को आके आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे भी हो सकता है उसको ऐड कीजिए, शाम को फ्यूल पी लीजिए जल्दी, तो आपको रात का जो डिनर रहता है लेट नाइट, वो उससे बच सकते हैं। और सोने का भी है, हम अच्छे से फ्यूल पीते हैं तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ ऐसा कौन कौन है जिसको फ्यूल पीने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, हैंड रेज कीजिए कि आपने फ्यूल ऐड किया था और आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, और वो अच्छी, बहुत अच्छी हो गई। केवल एक रिजल्ट बताना है कि आपकी नींद बहुत अच्छी हो गई, हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है ऐसा। सर हैं और अंजना जी, अंजना मैम आप बताइए। अंजना मैम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मैम, इवनिंग। इस कम्युनिटी में आने से पहले जब मेरा वेट बहुत ज्यादा था और बीपी की दिक्कत थी, तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। करीब 2 बजे तक तो मैं जागती थी, और जैसे सोती भी थी तो एक छोटी सी आहट भी होती थी ना, उससे नींद खुल जाती थी। तो नींद नहीं आने के कारण भी बीपी की दिक्कत बढ़ती जा रही थी।
तो इस कम्युनिटी में आने के बाद जैसे ही जैसे मैंने फ्यूल को इंटेक किया, वैसे वैसे मेरे को नींद अच्छी आने लगी। तो आज मैं अच्छी नींद सोती हूँ, जैसे 12-1 बजे के बाद इतनी अच्छी गहरी नींद आती है कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के बाद ही खुलती है। जी तो है। मैं जी। थैंक हूँ इस कम्युनिटी के लिए और अपने प्यारे से फ्यूल के लिए, कि जिसकी तो वजह मैं से मेरी हेल्थ अपना में इतना रिजल्ट सुधार आया है। बता सकते हैं अपना, आपने कितना वेट लॉस किया है इस कम्युनिटी में आके? मैम मैंने इस कम्युनिटी में आके अपना करीब 19 kg 850 ग्राम वेट लॉस किया है। और ओवल और बॉडी से मैंने 37 इंच लॉस किए हैं। 37 इंच, और देखिए मैम ने 37 इंच लॉस किए मेरा हैं। मैम फैट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, जो शायद मेरे फोटो में भी एक्चुअल में नहीं दिखता है। मुझे अपने आप में अब फील होता है कि मेरा कितना फैट लॉस हुआ है। जी तो मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खुश हूँ अपने रिजल्ट से। और जी मैं जी अब जी। अपने आप में कॉन्फिडेंशियल भी हूँ कि मुझे कुछ फर्क पड़ा है यहाँ आके, तो मैं रेगुलर करना चाहूंगी इसको। जी तो मैम, जी थैंक मैम, यू थैंक यू मैम, मैं अपना अपनी बताइए। कम्युनिटी को और प्यारे से फ्यूल को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेमा मैम अपना एक्सपीरियंस देंगी? जी हेमा मैम बताइए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, मेरा नाम हेमा वर्मा है, मैं फोर्सा से लॉगिन हूँ। मैम मेरा जी भी जी। सोने का सिस्टम ऐसा ही था, रात के 12, 1, 1 या 2, 2 बज जाते थे। जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं 10:30, 11 बजे के बीच में आराम से सो जाती हूँ। एक आध दिन जी जी। टाइम डिस्टर्ब होता है नहीं, वैसे मुझे अब टाइम से नींद आती है और टाइम से जगती हूँ। जी बिल्कुल। तो इससे मैं भी बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं कम्युनिटी में आई, नई से आने से पहले मेरे साथ क्या था, मुझे कोई मतलब नी पेन तो था ही, वो तो था ही फ्लैट का। सोने की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि मैं क्या सोचती थी कि मैं दिन में सो जाती हूँ इस वजह से नींद नहीं। लेकिन कभी कभार क्या, मैं दिन में नहीं सोई हूँ, काम भी बहुत किया मतलब, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। इतना थकने के बाद अगर नींद नहीं आ रही है तो वो नींद की प्रॉब्लम है। कि मतलब 2 बज रहे हैं, घड़ी में सब सो गए हैं और हम घड़ी देख रहे हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं घड़ी देख रही हूँ, घड़ी में 3 बज गया और मैं नहीं सो। अब मुझे ये एक टेंशन और हो जाती थी कि अब 3 बज गया, मैं कब तो सोऊंगी और कब जगूंगी, बच्चों के लिए सुबह टिफिन बनाना है। तो ये सबसे बड़ी टेंशन एक मेरे साथ हो जाती थी। और वो टाइम से, अच्छा टेंशन की वजह से उठ जरूर जाते थे, 5 बजे 6 बजे, जितना भी बच्चों का जो भी रूटीन रहता था, उठ जरूर गए। लेकिन होता क्या था, वो अपनी हेल्थ पे असर करता था। क्योंकि उठ के ऐसा तो नहीं है टिफिन बना के आप दोबारा सो जाओगे, या लेट भी गए बाई चांस, नहीं है काम अभी जल्दी मॉर्निंग में, लेकिन वो सोए तो नहीं है आप। अब सोओगे कब, जाके दिन दोपहर में 4 बजे 3 बजे या 2 बजे जब जाके सोओगे। लेकिन जब तक आप कितने स्ट्रेस में हो, मतलब मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, काम करना ही है, आप सो ही नहीं सकते हो। मैं क्या सोचती थी, जल्दी से घर का काम फिनिश हो और मैं सो जाऊं, मुझे सोने को मिल जाए, क्योंकि मैं रात में सोई ही नहीं हूँ। बॉडी तो मांगेगी ना रिलैक्स। आप ऐसा सोचो ना कि आप बेड पर बैठे हो और मतलब लेटे हो और आप सोए नहीं हो, तो आप आराम कर रहे हो, नहीं, बहुत और ज्यादा आप बॉडी को परेशान कर रहे हो। तो ये मेरी तरफ से था। सर ने भी हैंड रेज किया था। सर आप भी अपना कुछ बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। जी तो सर हमारा, ओके ओके। तो ये था मेरी तरफ से। और इसके बाद कोई ऐसा है जिसको कुछ ऐसा